तो बस अब थोड़ा सा बचा है अपने को, थियोरेटिकली वगैरह वगैरह कंटिन्यूटी से ही मिलता जुलता है, आपको लगे समझ में आ जाएगा और 2 से 3 मिनट में अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस अपने को पढ़ना है डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं उसी तरह से डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें बोलूँगा मैं एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी डेरिवेबल इन, ओपन लिख रहा है मैंने, ए कॉमा बी इफ इट इज डेरिवेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल ओपन ए कॉमा बी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज एकदम कंटिन्यूटी वाली बात है, और क्यों वही है वो तुम जानो ग्राफ से समझना। इन क्लोज ए कॉमा बी इफ, दो बातें होनी रहेगी, ए एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन ए कॉमा बी, और सेकेंड बात एफ डैश, ग्राफ बना दूंगा तो अच्छा लगेगा। अब अपन ए से बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए से बी की, ए के इधर डोमेन है ही नहीं, बी के उधर डोमेन है ही नहीं, तो इस तरफ अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल पाएंगे क्या? नहीं। तो क्या निकाल पाएंगे? सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली बी पर क्या निकालूंगा मैं? सिर्फ लेफ्ट साइड, वो तो है ही नहीं ना। मस्ट बी फाइनाइट, समझ रहे हो ना, तभी होगा डेरिवेबल। ठीक है, फाइनाइट मीन्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो कंटिन्यूटी पर भी देखा जाए तो एंड पॉइंट्स पर अपन सिर्फ ए पर अपन सिर्फ राइट हैंड कंटिन्यूटी देखते थे, बी पर सिर्फ लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी देखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे। अब जब ए और बी ओपन रहते हैं, ए और बी अपनी डोमेन में नहीं रहते हैं, ठीक है, तो ए और बी अपने रहते ही नहीं हैं, तो उन पर अब ए के जस्ट इधर जाऊँगा तो ऑब्वियसली उसके इधर भी पॉइंट रहेगा, उसके इधर भी पॉइंट रहेगा, बिकॉज ए और बी नहीं है। तो उस हिसाब से ये ऐसा करना होता है अपने को। ठीक है, कंटिन्यूटी से मिलता जुलता है, तो यहाँ समय नहीं गंवाऊंगा और डायरेक्ट अपन कुछ एग्जांपल्स वगैरह करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ln x एट x इज इक्वल्स टू 1। चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ln x एट x इज इक्वल्स टू 1। अपना काम क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव कोमा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा है। राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी वही, मतलब आप क्या लिख सकते हैं? एफ डैश 1 प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आदत डालने के लिए लिख लेता हूँ। बाकी राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, ये रटना है आपको, हर बार ही लिखना है, डिवाइडेड बाय h। अब देख के बताओ a कितना है? 1। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। तो पुट कीजिए इसमें। ठीक है, तो ये हुआ मॉड ln 1 प्लस h माइनस मॉड ln 1 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंस टू 0। ln 1 कितना होता है? गेस करो। 0। तो ये बना आपका लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ln 1 प्लस h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h। ठीक है,
एग्जैक्ट ज़ीरो होता है तो उसको लिख दिया अपन ने ज़ीरो। अभी ये 0/0 है, अब मॉड हटाना ज़रूरी हो गया अपने लिए, ठीक है। तो log के अंदर 1 से बड़ा है, log का ग्राफ बनाओ कैसा होता है, ऐसा होता है, बिकॉज e ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ आएगा ऐसा। 1 से हल्का सा भी बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। 1 से हल्का सा भी बड़ा होगा, 1+h इधर आएगा ना, यहाँ 1 होता है तो होगा पॉजिटिव। तो मोड को ओपन करेंगे, मोड को पॉजिटिव से ओपन किया अपन ने, तो ये बना आपका लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव ln 1+h डिवाइडेड बाय h। कितना आया, 1। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया आपका, राइट हैंड डेरिवेटिव आया आपका 1, ठीक है। अब निकालना है अपने को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 1 है और f ऑफ x है आपका मॉड ln x। दोनों चीज़ें साथ में करूँगा तो मेरे को मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ln 1 माइनस h माइनस मॉड ln 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, तो ये बना आपका लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ ln 1 माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h। अब मॉड ओपन किए बिना अपन कर नहीं सकते, तो फिर से मैंने ln का ग्राफ इमेजिन किया तो ग्राफ आता था ऐसा। 1 से हल्का सा भी छोटा हुआ तो नेगेटिव, बड़ा हुआ तो पॉजिटिव। हल्का सा भी छोटा है तो मोड ओपन होगा नेगेटिव से, मोड ओपन किया नेगेटिव से, तो ये बना अपना लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव ln 1 माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h। अब अपना जो फॉर्मूला होता है वो बोलता है लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। अगर ये एफ ऑफ एक्स 0 हो रखा हो, जैसा यहाँ होगा वैसा यहाँ होगा, तो आंसर आ जाएगा 1। तो जैसा यहाँ था वैसा ही यहाँ था, प्लस के बाद देखो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इंटू ये था आपका 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया अपना -1। तो एल एच डी आर एच डी इज़ नॉट इक्वल्स टू एल एच डी, दिस इम्प्लाइज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। कहीं और हो सकता है चलेगा, बट 1 पर तो नहीं है ही नहीं, ठीक है, बराबर ना। अब ग्राफ से समझते हैं अपन, ठीक है। ये अपना ग्राफ था y इज इक्वल्स टू ln x का। किसका ग्राफ था, y इज इक्वल्स टू ln x का। तो जब मोड लगाएंगे तो मोड क्या करेगा, जो नेगेटिव होगा उसको भी क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव जा रहा था इधर उसको भी क्या कर देगा वो पॉजिटिव। तो यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, ऐसे मिरर इमेज लेंगे तो कैसा चला जाएगा, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू मॉड ln x। तो यहाँ पर शार्प एज था, ठीक है, सिंपली दिख रहा है, इधर स्लोप पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली शार्प एज के कारण भी अपन बोल सकते थे कि ये अपना नॉन डेरिवेबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ln स्क्वायर एक्स। ln स्क्वायर एक्स आपको चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, डेरिवेबल और नॉट, ये है आपका क्वेश्चन। तो आपने बोला है कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव को जिसको कई बार आप एफ डैश 1 प्लस भी बोल देते हैं, इसका फॉर्मूला लिखो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि याद हो जाए डायरेक्टली, ये स्टेप भी लिख सकता था मैं, बट वो इसलिए लिखी ताकि याद रहे और गलत ना हो, ठीक है। तो ये बना आपका ln स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एच माइनस ln स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन h, 0 बिकॉज log ऑफ एनी, log विद एनी बेस हैविंग 1 कितना होता है 0, ठीक है। तो बेस कुछ भी रहे, अगर यहाँ 1 है तो आंसर आता है 0। खूब बार पढ़ा है अपन ने इसको।
तो फिर अब इसको लिखा मैंने लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस एच इंटू ln 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय h। तो ये तो 0/0 मस्त हो गया 1। तो ये बना लिमिट h टेंस टू 0 1 इंटू ln 1 प्लस एच। ये 0/0 नहीं था, ये तो 0/1 था, तो h को डायरेक्टली पुट किया ln 1 प्लस 0। तो ये आया ln 1 मतलब 0। अब निकालेंगे अपन LHD, वो होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय घटाओ 1 से 1 कटा माइनस एच। तो ये बनेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 ln स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एच माइनस ln स्क्वायर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये हुआ 0। इसको अगली इधर लिखते हैं अपन। तो LHD आया अपना लिमिट h टेंस टू 0 ln स्क्वायर था तो उसको 2 बार ही लिख दिया इंटू ln डिवाइडेड बाय माइनस एच। अभी देख के आए हैं कि अंदर माइनस नीचे माइनस, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हुआ अपना 1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 माइनस एच। h को डायरेक्टली 0 पुट कर दो बिकॉज 0/0 नहीं है, तो ये बना ln 1। तो ये हो गया 0। अब मैं बोलूँगा LHD इज इक्वल्स टू RHD इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनाइट है, 0 फाइनाइट है, 0 को लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझानी है आपको। एक था मोड ऑफ ln x और एक था ln x का स्क्वायर। दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों पॉजिटिव आंसर देते हैं। ठीक है। अब ये ln x का अभी हमने देखा कि बेचारे का ग्राफ जो नेगेटिव वाला होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, बट यहाँ एक शार्प एज रह जाती है। तो स्क्वायर में शार्प एज नहीं रह रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं स्लोप आ रहा है 0। तो स्क्वायर करते हैं ना अपन, तो वो स्मूथली चीज़ें करता है। तो वो आएगा यहाँ से एकदम अच्छे से स्मूथली निकला है। यहाँ पर शार्प एज क्रिएट की, यहाँ पर स्मूथ रहा। ठीक है। तो इस तरह से इसका स्लोप आ गया अपना 0 और अपना आंसर भी सही रहा। ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा, हर बारी बस LHD RHD का फॉर्मूला लगाना रहेगा और बिंदास सॉल्व करना रहेगा। ठीक है।